मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरिया लीगल एडवाइस के इस चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीगल एडवाइस के इस चैनल पर मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता हूं। जो लीगल प्रश्न होते हैं उनके मैं समाधान का प्रयास करता हूं। इसी क्रम में मैं अभी एक फौजी व्यक्ति जिनका नाम ईश्वर सिंह है, उनका एक प्रश्न है जिसका मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ और यह फ्रॉड से संबंधित है, जमीन के फ्रॉड से संबंधित है, जमीन की रजिस्ट्री के फ्रॉड से संबंधित है। यह ईश्वर सिंह जी एक फौजी हैं जो कि गाजीपुर यूपी में रहते हैं। उनके पिताजी ने एक जमीन परचेज की उसी गांव के एक व्यक्ति से, और जब ईश्वर सिंह जी वहाँ उसका म्यूटेशन कराने के लिए गए अंचलाधिकारी के पास, तो अंचलाधिकारी ने यह बताया कि इस पर तो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, और दूसरा है कि यह इस पर ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका है उस जमीन का। तो उन्होंने लिखा है कि वह व्यक्ति ने जब उसे रजिस्ट्री किया उसके बाद उसी जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से कर दी, और पत्नी के नाम से करने के बाद तुरंत ही उसका म्यूटेशन भी उसने करवा लिया, दाखिल खारिज भी उसने करवा लिया। और दूसरी ओर उसके भाई ने उस जमीन पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया और यह कहा कि यह जमीन चूंकि पुश्तैनी है और अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है और यह मेरे हिस्से की जमीन है, इसीलिए इसका रजिस्ट्री जो है गलत किया गया है, इसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, इसका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर सिंह जी ने उससे पूछा है कि क्या इस पर सिविल सूट होगा फाइल, या फिर क्या किया जाएगा कि जमीन उन्हें वह मिल जाए जो जमीन उनके नाम, उनके पिताजी के नाम से रजिस्ट्री हुई है। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मामला सिविल के द्वारा निपटाया ही नहीं जा सकता है। यह मामला विशुद्ध रूप से क्रिमिनल केस का है, यह मामला फ्रॉड का है और यह क्रिमिनल केस के द्वारा ही निपटारा इसका हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि यह जमीन की लड़ाई यदि आप लड़ते हैं तो जमीन तो आपको मिलने से रही, क्योंकि वहां पर एक और तो पुश्तैनी जमीन के नाम पर विवाद खड़ा कर दिया गया है, दूसरी चीज है कि पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराकर म्यूटेशन करा दिया गया है। तो आप क्रिमिनल केस के द्वारा आप सिर्फ अपना पैसा ही वापस ले सकते हैं, और आपकी भलाई भी इसी में है कि आप पैसा वापस ले लें। यदि आप सिविल सूट की तरफ जाएंगे तो न तो पैसा आपका वापस मिलेगा और नहीं आपको जमीन वापस मिलेगी। तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस उसको भेजें जिस व्यक्ति ने आपको रजिस्ट्री की है, और उसे यह बताएं कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया है, पैसा उसने लिया है और रजिस्ट्री कर दी है, और बाद में उसी रजिस्ट्री को उसने अपनी पत्नी के नाम से पुनः रजिस्ट्री कर म्यूटेशन करवा लिया है। तो यह एक फ्रॉड है। उसके भाई ने ऑब्जेक्शन किया है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह उन लोगों की सोची समझी हुई साजिश होगी कि पहले एक भाई रजिस्ट्री कर दे, पैसा ले ले 10 लाख रुपया, दूसरा भाई ऑब्जेक्शन खड़ा कर दे और पत्नी के नाम से वह रजिस्ट्री कराकर म्यूटेशन कर दे। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने जा रहा है। आप लीगल नोटिस दीजिए और लीगल नोटिस के द्वारा अपने वकील के द्वारा लीगल नोटिस दिलवाइए, और लीगल नोटिस के द्वारा यदि मामला सलट जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप कुछ भी मत करिए। वहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक क्रिमिनल केस, कंप्लेन केस फाइल कर दे। क्रिमिनल केस जो है वो कंप्लेन केस के रूप में वहां पर फाइल कर दे और वहां पर सारे तथ्यों को सामने रखें। आपके सामने सबूत है क्योंकि आपको रजिस्ट्री की गई है, रजिस्ट्रार ऑफिस का डॉक्यूमेंट आपके सामने है, और उसमें आप लिखते हैं कि उसने वो एक्सेप्ट किया है कि पूरा का पूरा 10 लाख रुपया उसे मिल चुका है। मैंने आपने यह भी लिखा है कि उसने कोई मनी रिसीट नहीं दी है। कोई बात नहीं है, मनी रिसीट नहीं दी है तो उसने चूंकि रजिस्ट्री में एक्सेप्ट कर लिया है रजिस्ट्रार के सामने कि उसने पैसा लिया है और पूरा कंसिडरेशन अमाउंट का भुगतान हो गया है, तभी वह रजिस्ट्री कर रहा है। तो यह तो स्पष्ट हो चुका कि उसने पैसा लिया है, और दूसरा उसी जमीन को उसने पत्नी के नाम से उसका रजिस्ट्री कर दिया, तो यह फ्रॉड है। और फिर उसने म्यूटेशन भी करा दिया, एक पुनः एक फ्रॉड है। तो आप एक फ्रॉड का केस उस पर करिए, और फ्रॉड का केस कर और भी जो क्रिमिनल चार्जेज हैं उस पर लगाइए। अपने लोकल लॉयर से बात करिए, बात कर एक मजबूत केस बनाइए, और मजबूत केस बनाने के बाद आप कोशिश करिए कि वो पैसा आपको क्रिमिनल केस के द्वारा वापस मिल जाए। ऐसे तो पैसा आपको मिलने से रहा। लेकिन मैं आपको पुनः एक बार कहूंगा
कि आप लीगल नोटिस आप उसको भेजो, लीगल नोटिस के द्वारा यदि समझौता हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, केस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब आपको एक चीज और भी बता दूं, जब केस की हियरिंग शुरू होगी तो आप वहां सीजीएम के सामने स्पष्ट रूप से बोलें कि इसको मेडिएशन में भेज दिया जाए, जहां पर मेडिएशन में हम लोग ये बैठकर सुलह कर ले कि हमारा पैसा लौट जाए, मुझे ये जमीन नहीं चाहिए क्योंकि जमीन तो विवादित हो चुकी है। और तब यदि मीडिएशन से बात नहीं सुलझती है तब आप उसको जेल भेजने का काम करिए, जो सजा दिलाने का काम है वो करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा और आप उससे संतुष्ट भी होंगे। इसके बाद भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को सेटिस्फाई करूं। धन्यवाद।